अगर इंडिया इतनी ज़्यादा जो है वो प्रमोशंस कर रहा है तो आई थिंक पाकिस्तान को भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। इंडिया जिस तरह प्रोग्रेस कर रहा है तो आई थिंक पाकिस्तानियों को सीखना चाहिए, हमारे फार्मासिस्ट को और हमारे साइंटिस्ट को, ताकि वो भी कोई ऐसी वैक्सीन बनाएं और दुनिया में जो है वो उसको प्रमोट करें, ताकि पाकिस्तान का भी नाम जो है वो द थिंग इज़ दैट वी डोंट हैव द फंड्स, हमारे यहाँ पे रिसर्च सेंटर्स नहीं है, वी डोंट हैव इवन अ सिंगल पेटेंट। क्वेश्चन ये है कि अगर अभी रिसेंटली बात की जाए तो इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो है वो एक कोरोना वैक्सीन प्रोग्राम जो है उसने स्टार्ट किया है, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड वाइड उसको जो है वो एक्सपोर्ट करने जा रहा है। आप इस तमाम चीज़ों को किस तरह देखती हैं बीइंग अ पाकिस्तानी? बीइंग अ पाकिस्तानी मैं तो यही कहूँगी कि हमें जो है ख़ुद ऐसी फंडिंग्स देनी चाहिए और हमारे रिसर्च सेंटर्स को सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं वो रिसर्च करना चाहते हैं और बहुत ही एजुकेटेड और बहुत हाईली जो है ना इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स हमारे पास हैं। द थिंग इज़ दैट वी डोंट हैव द फंड्स, हमारे यहाँ पे रिसर्च सेंटर्स नहीं है, वी डोंट हैव इवन अ सिंगल पेटेंट प्रोडक्ट इन पाकिस्तान। हमारी कोई एक अपनी मेडिसिन नहीं है, हम डिपेंडेंट हैं रॉ मटेरियल्स के लिए, वैक्सीन्स के लिए दूसरी कंट्रीज़ पे। तो मैं तो यही कहूँगी कि हमारे अपने रिसर्च सेंटर्स होने चाहिए और हमें जो है ख़ुद इनके ऊपर वर्क करना चाहिए, हमारे स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए ताकि हम खुद इस पर वर्क करें। बिकॉज जो ही ये चीज़ें दूसरे कंट्रीज़ से आएंगी, इंपोर्ट होके आएंगी, इनकी इतनी हाई कॉस्ट हो जाएगी और फिर उसके बाद क्या अफोर्डेबिलिटीज़ के इश्यूज़ आएंगे। एज़ यू नो कि पाकिस्तान में ये सब इश्यूज़ हैं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो लोग एक्सपोजर है, जिनका कोविड के साथ जिनका एक्सपोजर है, उन तक हम ये पहुंचा ही नहीं सकेंगे। व्हाट हैपेंड विद द पोलियो में हमारे साथ क्या हो रहा है, ठीक है ना, कि पोलियो के जो ड्रॉप्स हैं वो रीजनल ड्रॉप्स ही नहीं उन लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। सो आई वुड सजेस्ट, और मेरा यही कमेंट है कि हमें इंटरनली इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि हम डिपेंड ही ना करें किसी दूसरी कंट्री के ऊपर और इम्पोर्ट्स के ऊपर। एंड इफ़ वी वांट कोरोना टू गेट इरेडिकेटेड फ्रॉम आवर सोसाइटी, तो हमें ये फ्री प्रोग्राम करना चाहिए। बेसिक हेल्थ हर सिटीज़न का हक है, अमीर हो गरीब हो, इट इज़ नॉट समथिंग रिलेटेड टू ओनली फॉर द अपर क्लास और द लोअर क्लास। रज़ा, ऐसे नहीं लगता कि जिस तरह अभी आपने चाइना की बात की है, इंडिया अपनी कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चर कर रहा है, हम लोगों को भी मतलब थोड़ा खुद डिपेंडेंट होना चाहिए अपनी कंट्री में, मतलब कोशिश करनी चाहिए कि इसको मतलब बनाएं और अपनी ही कंट्री में मैन्युफैक्चर करें? बड़ी अच्छी बात है जी, करनी चाहिए, लेकिन हमारी कंट्री के अंदर जब कोरोना आया था तो पैरासीटामॉल शॉर्ट हो गई थी। हम मॉरली अपने ये गवर्नमेंट रेगुलेशंस को करना चाहिए, बट जो हमारा बिजनेस सबका है या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो इतनी रेगुलराइज हो कि फिर वो कर दें और इतनी रिसर्च क्विक हो। लेकिन अगर हमें 2 साल लग रहे हैं बनाने के लिए और अगर कोई चीज़ बन चुकी है एंड इफ वी गेट इट इम्पोर्टेड इनटू द कंट्री, तो हमें वो इमीडिएटली करना चाहिए ना, क्योंकि ये इमीडिएट मेजर है। तो इज़ नॉट समथिंग विच इज़ फॉर विच यू कैन डिले और विच यू कैन वेट। इससे पहले कि यूरोप की तरह आपके मुल्कों में हज़ारों लोग रोज़ मरने लग जाएँ, यू कैन नॉट अफोर्ड दैट थिंग। कोई वो अच्छे, शायद हम लोग बहुत गंदे रहते हैं, हमारी कम्युनिटीज़, पाकिस्तानी सिटीजन्स का लाइफस्टाइल इतना अच्छा नहीं है, इसलिए वो इम्यून है, तो वो इतने हज़ारों की तादाद में नहीं मर रहे हैं। अगर यूरोपियंस क्यों मर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे इम्यूनिटी इतनी लो है। उसकी वजह है कि वो बहुत हाइजीनिक लाइफस्टाइल के लोग थे, हम लोग नहीं हैं। आपके आम वाम देख लें, अगर आप सराउंडिंग्स में देख लें, कोई भी आपको हाइजीनिक नहीं मिलेगा। फॉर दैट रीज़न शायद इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी है, तो हम बच गए हैं। अब सर्टनली इसको हमें करना चाहिए, रिसर्च हो भी रही है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, लेकिन ज़रूरी है कि इसको क्विक मेजर्स लिए जाएं। जी बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। इसलिए पाकिस्तान जो है वो हमारे जो न्यू ग्रेजुएट्स हैं उन लोगों को ज़्यादा मौके नहीं देते, दैट्स वाई वो लोग जो है वो बाहर के मुल्क चले जाते हैं। और जाहिर सी बात है, जब वो वहाँ पे एजुकेशन लेते हैं, उसके बाद सारा कुछ करते हैं, तो वो वहीं पे जाके सारी अपनी रिसर्च वगैरह करते हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान को ऐसे रिसर्च सेंटर्स बनाने चाहिए और नए लोगों को, न्यू जनरेशन को प्रमोट करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो इस्टेब्लिश करनी चाहिए, जिससे दोनों को फ़ायदा, मुल्क का भी और हमारे न्यू जनरेशन। बात ये है कि अब ये जो वायरस है, ये आपको पता है कि ये इसकी एक फॉर्म नहीं है, इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो ये ऊपर से जब ये जाता है, ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। जिस टाइम पे जब ये ट्रैवल करता है तो उस टाइम पे इनकी चेंजेस, इसकी फॉर्म चेंजेस होती है, ठीक है। तो उस वजह से फिर इसकी इतनी जल्दी वैक्सीन बनी भी नहीं, और मेरा ख्याल से इनिशिएटिव अच्छा है, लेकिन उतना सक्सेसफुल मेरे ख्याल से उस तरह नहीं होगा। मैं तो इट्स अ गुड साइन। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया वाले और हम, अगर हमें ब्लड तो एक ही है, सिर्फ सरहदों में एक लाइन का फ़र्क है, तो वो यार तो सेम, तो मैं समझता हूँ इट्स अ गुड साइन इंडिया ने निकाल। मैसेज देना चाहूँगी मैं कि वो अपने जो हमारे अपने डॉक्टर्स हैं, यंग डॉक्टर्स हैं, उनको मौका दें, न्यू साइंसिस्ट हैं उनको मौका दें, ताकि वो जो है वो इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी, हमारी रिसर्चेस इतनी ज़्यादा हो रही हैं तो उन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, ताकि पाकिस्तान का भी कहीं पे नाम आए और ऐसे हम बने कि जो है वो बाकी मुल्क हमसे मदद लें, ना कि हम लोगों से हेल्प। गवर्नमेंट को थोड़ा सीरियसली इस चीज़ को लेना चाहिए। और आजकल गवर्नमेंट सिर्फ पॉलिटिकल बैकफायर्स कह रही है, ऑपोजिशन का कह रही है, गवर्नमेंट का कह रही है। गवर्नमेंट की अपनी गवर्नेंस नियर टू लो है, इट्स ज़ीरो। कॉमन मैन की मिजरी टेरेबल हो चुकी है। अगर आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग ट्रिपल हो चुकी है तो गवर्नमेंट फेल है मेरे ख्याल में। मैं ये कहना चाहूँगी कि आई वॉज़ वेरी सरप्राइज। मुझे अब यहाँ पे 13 दिन हो गए हैं मुझे यहाँ पे। उसके आने से पहले ना आई वॉज सो
मैं नॉर्वे में वो सुन रही थी टेलीविज़न पे कि वो पहले कहाँ से शुरू करेंगे, वैक्सीनेशन पहले किसको प्रोवाइड करेंगे. एंड आई सेड टू माई फैमिली कि आई वॉज सो सरप्राइज कि दे बिगिन विद एल्डर्स इन एल्डर होम, कि वहाँ पे इंसान की ज़िंदगी का कितना क्या कहते हैं अहमियत रखते हैं. दे कुड बिगिन विद स्मॉल किड्स कि जी ये हमारी नेशन है, इसने अभी ग्रो अप होना है, हमारा मुल्क चलाना है, लेकिन नहीं, दे बिगिन विद एल्डर्स के वहाँ पे ये नहीं है कि ये एजेड है तो ये जी एक्सपायर होने वाला, नहीं, उनकी ज़िंदगी को उतनी ही अहमियत दी गई जितने एक छोटे बच्चे को. आई वॉज ऑल्सो वेरी सरप्राइज. मैंने घर जाके अपने अब्बू को अम्मी को बताया कि कैन यू गेस के कहाँ से शुरू होगी. सो आई होप कि हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी इंसान की ज़िंदगी की अहमियत